नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि PERT CPM का लेक्चर नंबर 4। ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उन्हें आप जरूर देखना, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है PERT CPM नाम से, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम फ्लोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लोट को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू आप फ्लोट के फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। चलिए उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ के टाइम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिविटी जो होती है उस एक्टिविटी के टाइम होते हैं। जैसे कि स्लैग में हमने पढ़ा था, स्लैग के जो टाइम वगैरह होते हैं वैसे ही एक्टिविटी के भी टाइम होते हैं। पहला जो टाइम है वो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। अच्छा, अगर हम टाइम वगैरह के बारे में पढ़ लें तो उससे पहले एक हम डायग्राम बना लें तो बेटर रहेगा समझने में। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपने किसी एक्टिविटी को शो किया हुआ है, ठीक है। कोई एक्टिविटी है पर्टिकुलर जिसको होने में जो टाइम लगता है वो मान लेते हैं TIJ लगता है, या फिर एक काम कीजिए, IJ से क्या कन्फ्यूजन बहुत होता है, 1 2 लिख लेते हैं ना, समझने में ज़्यादा आएगा। तो स्मॉल t 1 2 इतना टाइम लग रहा है किसी एक्टिविटी को होने में, मतलब 1 पॉइंट यहाँ पर है और 2 पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए आपको मैंने 1 2 लिख दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए एक्टिविटी जो 1 2 है इसको पूरा होने में, मान लीजिए नोड 1 है, इस एक्टिविटी 1 2 को स्टार्टिंग होने में जो टाइम लगता है, जल्दी से जल्दी एक्टिविटी कब स्टार्टिंग हो सकती है उसको बोला जाता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, EST। मतलब कोई एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ A पॉइंट पर खड़ा हूँ और B पॉइंट पर मुझे जाना है, समझना बात को, ठीक है ना। ये मैं हूँ और मुझे A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो मुझे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, या मैं कब जा सकता हूँ, कब पहुँच सकता हूँ, कब रिटर्न आऊँगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए मैं मेरे घर से जल्दी से जल्दी कितने बजे निकल सकता हूँ B पॉइंट पर जाने के लिए, तो वैसे ही कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है, होती है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। इसको अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम बोलते हैं। और इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, TE फॉर अर्लीस्ट, और कौन सा नोड है, नोड है 1, तो मैं इसको 1 लिख दो, TE1 लिख सकता हूँ। अच्छा, और जल्दी से जल्दी मैं B पॉइंट पर कब पहुंच सकता हूं, तो वो होता है आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम, EFT। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, इसको भी आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, E4 क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट, ठीक है ना। E4 क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट। अब इस आपको इसको फिनिश करना है TE को, और 2 पर 2 जो नंबर है इसका, ये TE2 है, इसको आप लिख सकते हो कि आपको अर्लीस्ट से अर्लीस्ट आपने कब समय स्टार्ट किया था, कब आपने चलना स्टार्ट किया था, प्लस आपको उस एक्टिविटी में, उस ड्यूरेशन में, यहाँ से वहाँ तक जाने में एक्चुअल में टाइम कितना लगता है, तो वो लग रहा है कितना, T12। यानी कि अगर आपको अर्लीस्ट फिनिश टाइम को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसको यहाँ से आप हटा दो, इसका काम खत्म है। आप इस तरह से लिख सकते हो, TE1 अर्लीस्ट आपने स्टार्टिंग टाइम क्या था और आपको जाने में वहाँ पर कितना टाइम लगा, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं 2 बजे अपने घर से निकलता हूँ, कितने बजे, 2 बजे मैं घर से निकलता हूँ, और 2 बजे निकलने के बाद में मैं 5 बजे B पॉइंट पर पहुँचता हूँ। कितने बजे, 5 बजे मैं पहुँचता हूँ। तो कितने बजे मैं घर से निकला, 2 बजे घर से निकला, जाने को कितना टाइम लिया मैंने, 3 घंटे लिया। तो ये 2 बजे यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, TE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बजे हो जाएगी, और TE12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 घंटे हो जाएगी। ये है कहने का मतलब, ठीक है ना। पर्टिकुलर आप कितने टाइम पर स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो वैल्यू शो कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ए एक्टिविटी जो T12 एक्टिविटी है, 1 2 एक्टिविटी है, मतलब T12 जो है इसको पूरा टाइम लग रहा है। लेट से लेट बात कर लेते हैं, लेट से लेट फिनिश होने में टाइम कितना लगेगा, उसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, LFT। क्या बोलते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम, LFT। यानी कि मैं B पॉइंट पर लेट से लेट कब पहुंच सकता हूं, और लेट से लेट कब मैं स्टार्ट कर सकता हूं, वो मेरा होता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, LST, ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होता है आपका, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होगा, कि आप लेट से लेट कब इस चीज को क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम बोला स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीजें होती है, अलग अलग होती है, ध्यान रखना। अगर आपको निकालना है लेटेस्ट फिनिश टाइम तो इसको शो कर सकते हो आप इस तरह से, टी एल का मतलब तो हो गया, L4 हो गया लेटेस्ट, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2, क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2। अब क्या करते हैं, अब हम LST की बात करते हैं। LST को अगर शो करना हो कैसे कर सकते हैं, तो LST को आप शो कर सकते हो, आपका जो फिनिश टाइम था, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है आपका, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो सकता है, उसको मैं लिख रहा हूँ TL2 से, और उसमें से अगर आप घटा दो कि एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगा है, यानी कितना लगा है, T12 लगा है, तो आप लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को आप बता सकते हो। तो देखो है क्या चीज़, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
समझना, कंफ्यूजन हो सकता है। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं हमेशा, चाहे स्टार्टिंग टाइम हो, ठीक है ना, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट की बात कर रहे हैं हम ना, अर्लीस्ट की, तो हमेशा कैसे चलेंगे, हम यूं चलते हैं। जब हम करते हैं लेट की बात, लेटेस्ट स्टार्टिंग हो या लेटेस्ट फिनिश हो, तो हम चलते हैं उल्टे, पीछे से आगे की तरफ आते हैं। जब हम नेटवर्क सॉल्व करेंगे आगे चल के, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में कि हम सीधा और उल्टा क्यों चल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप क्या कर लीजिए, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि लेट के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से आगे की तरफ आते हैं, जबकि स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, अर्लीस्ट के लिए आगे से फिर पीछे की तरफ जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, फिर ये इस तरह से चीजें बनती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये था अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम समझ में आ गया आपको, ईएसटी किसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, TE1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फिर दूसरा टाइम होता है आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम मैंने बता दिया है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आप कब अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको आप कब फिनिश कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका अर्लीस्ट, क्या कहलाता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम को अगर आपको शो करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आपको कितना अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है TE1, ठीक है, और प्लस आपको कितना टाइम लगा है उस एक्टिविटी को करने में। अच्छा, अगर इसकी जगह पर अगर डायग्राम कुछ ऐसा होता, अगर डायग्राम ऐसा होता जिसमें ये आई होता और ये जे होता, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, और TIJ होता, इस तरह से होता, तो उस केस में इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते थे, इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते थे, TE1 की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाता, TIJ हो जाता। तो इस तरह से वैल्यू लिख सकते हो। तो बुक्स में क्या IJ की फॉर्म में होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो IJ की समझ लो या 1 2 समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। लेट से लेट आप कब स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको कैसे शो करते हैं मैंने बताया भी अभी, कैसे शो करेंगे, लेट से लेट आपका फिनिश कब हुआ था, माइनस आपको उस एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम को किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं आपका TL2 से। अगर IJ की फॉर्म में होता तो क्या लिखते, TLJ लिख सकते थे, इस चीज को इस तरह से लिख सकते थे अगर IJ की फॉर्म में होता तो। ये चीज थी। अब चलते हैं फ्लोट की तरफ। अब फ्लोट समझ में आ जाएंगे आपको आराम से। चलिए, फ्लोट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जो फ्लोट है, उस फ्लोट का मतलब होता है, फ्लोट इंडिकेट द टाइम विच स्टार्टिंग और फिनिश ऑफ ऑन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यानी कि ये कहीं ना कहीं स्लैक का भाई नहीं है क्या, ये स्लैक का भाई मतलब स्लैक जैसा ही तो है, स्लैक भी यही था। स्लैक में क्या होता था कि भाई आप किसी भी एक्टिविटी को आप डिले कर दो, और एक्टिविटी के डिले होने से आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो क्या है प्रोजेक्ट है, वो डिले बिल्कुल नहीं होता है। तो यानी कि आप ये ध्यान रखना, जब भी हम पर्ट की बात करेंगे तो पर्ट में तो स्लैक काम आता है, जबकि CPM में क्या काम आता है, फ्लोट काम में आता है। दोनों का जो मतलब होता है लगभग लगभग क्या है, एक जैसा ही है। समझ में आया। तो आप इसको दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हो, फ्लोट डिनोट द रेंज विद इन विच एक्टिविटी टाइम, यानी कि स्टार्टिंग और फिनिश टाइम में फ्लक्चुएट विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आप ये कह सकते हो कि यार फ्लोट क्या करता है, फ्लोट कुछ ऐसी लिमिट बताता है, ऐसी रेंज बताएगा जिस रेंज में आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, डिले कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग टाइम या फिनिश टाइम को आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट टाइम पर ही फिनिश होगा, प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं टोटल फ्लोट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है फ्लोट, तो आपको सारे फ्लोट आने चाहिए। टोटल फ्लोट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब आपके पास में जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम जो टाइम है वो कितना अवेलेबल है, वो अवेलेबल टाइम निकाल लो आप, ठीक है, और उसमें से आप माइनस कर दो किसको, एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड को, कि एक्चुअल जो टाइम है वो टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस एक्टिविटी को होने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका टोटल फ्लोट कहलाएगा। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा ढंग से समझाइए, अभी प्रॉपर तरीके से समझ में आया नहीं है, फॉर्मूला वगैरह कैसे बनेगा, तो चलिए वो भी समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये आपके क्या है, I और J, इस तरह से मैं बना लेता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को, ठीक है, और यहां पर होने के लिए जो टाइम लग रहा है स्मॉल TIJ लग रहा है। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होता है ऊपर मैंने बताया था, और यहाँ क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, यहाँ क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और यहाँ क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखना, जैसा कि यहां पर बोला गया है कि आपके पास में मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कितना है, तो देखो मैंने क्या कहा था कि मुझे एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A से मुझे B पर पहुंचना है, तो अवेलेबल टाइम कितना होगा कि मैं मैक्सिमम अर्ली से अर्ली, जल्दी से जल्दी मैं कब यहां से निकल सकता हूं,
और लेट से लेट मैं कितना वहां पर पहुंच सकता हूं, तो यही तो टाइम होगा उनके बीच में। जैसे मान लीजिए मैं 2 बजे निकलता हूं घर से, जल्दी से जल्दी निकलना चाहूँ 2 बजे निकल सकता हूँ, और लेट से लेट अगर मैं पहुंचना चाहूँ मेरा ऑफिस में या मेरी कोचिंग क्लासेस में, तो मैं 5 बजे पहुंच सकता हूँ। कितने बजे? 5 बजे मैं पहुंच सकता हूँ। तो मुझे मैक्सिमम जो टाइम मिल सकता है वो 3 घंटे का ही मिल सकता है, कि लेट से लेट आप कब पहुंच सकते हैं और जल्दी जल्दी कब निकल सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या होगा कि लेटेस्ट आपका फिनिश टाइम कितना होगा और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम जो है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है माइनस मेरा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है, इनका जो डिफरेंस होगा वही मैक्सिमम अवेलेबल टाइम हो गया। और एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड मतलब उस एक्टिविटी को कितना टाइम चाहिए होने के लिए, टी आई जे चाहिए और कितना चाहिए, ये चाहिए। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो ये क्या होगा, टोटल फ्लोट एफ टी, टी फोर टोटल एफ फोर फ्लोट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका कितना है माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अवेलेबल मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस उसको रिक्वायर्ड कितना है, टी आई जे उसको रिक्वायर्ड है। ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसी फॉर्मूले को अगर आप मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे कि देखो इस लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है, एस नहीं उसको टी लिखो, ठीक है ना, इसको यहाँ पे टी लिखो। लेटेस्ट जो फिनिश टाइम है उस लेटेस्ट फिनिश टाइम को आप क्या लिख सकते हो, लेटेस्ट फिनिश टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी एल जे लिख सकता हूँ। मैंने बताया था कि अगर आपकी यहाँ कोई एक्टिविटी है, यहाँ दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, तो ये आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हो गया, ये अर्लीस्ट क्या हो गया, फिनिश टाइम हो गया। जैसे ऊपर ही बनाया वहीं बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, मैंने क्या बोला था, क्या आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो लेटेस्ट फिनिश टाइम उसको क्या लिख सकते हो, टी एल टू लिख सकते हो, यानी कि जे की फॉर्म में क्या लिखोगे आप, टी एल जे लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे, टी एल क्या लिख सकते हो, टी ई आई लिख सकते हो। लिख सकते नहीं लिख सकते इन दोनों चीज़ों को। तो ऐसे ही अगर मैं वहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इनको भी तो लिख सकता हूँ ना, इनको भी क्या कर सकता हूँ, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ टी एल जे, ये लिख सकता हूँ, और माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, टी ई आई लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टी आई जे, ये लिख सकता हूँ मैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो था, उस लेटेस्ट फिनिश टाइम में क्या कर सकते थे, उस लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी तो लिख सकते हैं ना कुछ ना कुछ। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को अगर आप उसकी चेंज करोगे वैल्यूज और इसके फॉर्मूले में चेंज करोगे, तो ये फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ टी का। कि अगर आपको फ्लोट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फ्लोट अगर आपको निकालना है, तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम आप माइनस कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल फ्लोट आ जाएगा। ये तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। ये तरीका है, इससे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अगर आप सोच रहे होगे कि लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है, उस लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को किस तरह से आपने लिख दिया है, तो देखो मैंने आपको बताया, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को मैं क्या लिख रहा हूँ, टी एल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, टी ई आई लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टी ई आई लिख रहा हूँ इसको। और अब इसको क्या लिख रहा था मैं लिख रहा था टी ई आई प्लस आपका जितना टाइम लग रहा है वो। तो वही मैंने किया है यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया, उसी चीज़ को यहाँ पर शो कर दिया है, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और लिखने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, और ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका है टोटल फ्लोट का। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है ना। तो ये भी आपका एफ टी का ही फॉर्मूला है। तो एफ टी के क्या है, आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में काम आएंगे। कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला है और एक आपका ये वाला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, टोटल फ्लोट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब टोटल फ्लोट की एक खास बात है, एक नोट है, वो नोट क्या है कि जो टोटल फ्लोट होता है वो डिपेंड करता है सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ पर, साथ साथ में प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ पर। मतलब आपकी पीछे वाली एक्टिविटीज़ जो हैं और आगे वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। ये खास बात है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग दोनों एक्टिविटीज़ पर ये डिपेंड करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए देखिए, इसका जो डेरिवेशन है इसको भी हम समझ सकते हैं कि इससे डेरिवेशन से ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाए। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बन सकता है, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम कब आता है, लेट से लेट स्टार्टिंग टाइम तब आएगा कि आपका लेट से लेट फिनिश टाइम माइनस उस एक्टिविटी में लगा टाइम। तो लेट से लेट फिनिश टाइम क्या होता है, टी एल होता है, और जे लिखते हो आपको पता है, माइनस उस एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, जैसे टी आई जे लग रहा है। और
अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, टी ई फॉर अर्लीस्ट, और जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट जैसे टी ई आई, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी एल जे लिख सकते हो, माइनस टी ई आई लिख सकते हो, माइनस टी आई जे लिख सकते हो। अगर इन दोनों का अगर आप कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करने से फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा टी एल जे माइनस, और ब्रैकेट अगर आप लगा दोगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, टी ई आपका क्या बन जाएगा आई, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, टी आई जे बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम नहीं हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन गया, ये ई एफ टी बन गया। और ये क्या है आपका, ये क्या है, लेट वाला टाइम है, जो आपका लेट वाला टाइम था, लेटेस्ट फिनिश टाइम वो है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ये क्या बन जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये जो फॉर्मूला था आपका, जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया आपका लेट से लेट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये फॉर्मूला था, ये डिराइव भी कर सकते हो आप, लेकिन एग्जाम जो है अगर आपका एमसीक्यू है तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये सब याद नहीं करना है कैसे क्या ड्राइव करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली बस। चलिए अब बात करते हैं फ्री फ्लोट के बारे में, कि जो फ्री फ्लोट है वो किस तरह से होगा। अच्छा, फ्री फ्लोट के बारे में एक नोट और कर लो, एक नोट कर लो पहले, फ्री फ्लोट फिर पढ़ेंगे। नोट ये कर लो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी चीज को लिखने का, मतलब ये जो लिख रहे हैं अपन चीजें एक्टिविटीज को, उनका लिखने का फॉर्मेट होता है प्रॉपर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अपन जो लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि मान लीजिए ये आई आपको नोड है और ये आपका जे नोड है, इनके बीच में एक्टिविटीज को आपने शो किया हुआ है इस तरह से। तो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज आप करोगे वो कैसे करोगे, पहले तो उसका नाम लिखोगे, नेम आएगा, इस एरो के ऊपर जो है वो क्या आएगा, उसका नाम आएगा। नाम के बाद में क्या होगा, एक से ब्रैकेट बनाना है, उसमें लिखना है आपको अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है आपको अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और ब्रैकेट बंद करना है। नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे उसमें कितना टाइम लगेगा, जैसे टी आई जे लग रहा है, और फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लगोगे, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम कॉमा लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड तरीका होता है ये चीज़ों को लिखने का, लेकिन ये क्या है, ये अपने काम का नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में काम का नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पता होना चाहिए ऐसा होता है। अगर आपको कहीं पेपर में मिल जाता है इस तरह से लिखा हुआ, तो आप उन चीज़ों को पढ़ पाओ, क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्री फ्लोट के बारे में। फ्री फ्लोट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलीड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल भी क्या है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी सक्सीडिंग एक्टिविटीज पर, कि सक्सीडिंग एक्टिविटी जो है वो किस तरह से चल रही है, ठीक है ना, विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सक्सीडिंग एक्टिविटी पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन किस पर डिपेंड करता है एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना हो, आप चाहो कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा और फॉर्मूले को किस तरह से आप याद रख सकते हो, तो ध्यान रखना फ्री फ्लोट को लिखेंगे, फ्री फ्लोट के लिए ठीक है ना, फ्लोट के लिए एफ आएगा, फ्री के लिए क्या आ जाएगा, एक स्मॉल एफ आ जाएगा, एफ एफ करके आप लिख सकते हो। फ्री फ्लोट इक्वल टू हो जाएगा टी ई जे माइनस टी ई आई प्लस टी आई जे, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। और अगर आप याद करने के हिसाब से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आपका जो टोटल फ्लोट था एफ टी, टोटल फ्लोट है, उसमें से अगर आप एस जे माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एस जे, तो आपका फ्री फ्लोट आ जाएगा। तो आपको एग्जाम के हिसाब से अगर आपको याद करना है कि एग्जाम में मुझे फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, तो वो ये फॉर्मूला होगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। मतलब पहले आप टोटल फ्लोट निकालो, टोटल फ्लोट में से अगर आपने एस जे माइनस कर दिया, अच्छा एस जे क्या है, एस जे है आपका स्लैक, क्या है, स्लैक है, और ये स्लैक किस पॉइंट पर है, ये जे पॉइंट पर है, जे नोड पर है। यानी आप कर सकते हो कि जे पॉइंट पर अगर आपने स्लैक कैलकुलेट कर लिया तो आप कर सकते हो। और कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो हो जाएगा आपका टी एल जे कितना है माइनस आपका टी ई जे कितना है। अगर आपने इनका डिफरेंस निकाल लिया तो इनका डिफरेंस क्या बताएगा, आपको स्लैक बताएगा कि स्लैक की वैल्यू कितनी होगी वहां पर, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लैक को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका स्लैक कितना आएगा जे पॉइंट पर। तो आप स्लैक कैलकुलेट कर सकते हो, और स्लैक से क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फ्री फ्लोट की वैल्यू निकाल सकते हो। फ्री फ्लोट कैसे निकलेगा, टोटल फ्लोट निकालिए और टोटल फ्लोट में से क्या कर लिए, एस जे माइनस कर दीजिए, तो आप एस जे माइनस करके क्या कर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लोट के बारे में। ये चीज समझ में आ गई ना, ये फॉर्मूला किसका है, ये फ्री फ्लोट का है। फ्री फ्लोट किस पे डिपेंड करता है, ये सक्सीडिंग एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। वो टाइम जिसकी वजह से क्या हो, सक्सीडिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, तो वो जो डिले टाइम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फ्री फ्लोट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर आपका फ्लोट है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है
इसके बारे में समझ लेते हैं ढंग से, इंडिपेंडेंट के बारे में, क्योंकि कई बार क्या है इंडिपेंडेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड when all the preceding activities are completed as late as possible and all succeeding activities started as early as possible। मतलब आपका ऐसा फ्लोट, इस तरह का फ्लोट या इस तरह का डिले जिससे क्या हो कि आपकी जो पहले वाली प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या हो, वो लेट से लेट स्टार्ट हो, मतलब जितना लेट हो सकती है उतना लेट स्टार्टिंग हो जाए, लेकिन आपकी सक्सेसिंग एक्टिविटीज है वो जितनी जल्दी हो सकती है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। मतलब ये है कि आने वाला जो काम है, आने वाला जो काम है, आने वाली जो एक्टिविटीज हैं, आने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, और जो इससे पहले वाली जो एक्टिविटीज थी वो क्या हो, लेट से लेट आपकी क्या हो जाए, खत्म हो। पहले वाली लेट से लेट खत्म हो और आने वाली क्या जल्दी जल्दी शुरू हो। तो इस टाइप का जो फ्लोट होगा वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं FID से। किससे? FID से। ID मतलब इंडिपेंडेंट, F फॉर फ्लोट। इसका फॉर्मूला होता है आपका जो फ्री फ्लोट है उसमें से अगर आप SI माइनस कर दो, ठीक है ना, SI का मतलब हो गया स्लैक, कहाँ पर स्लैक, आई पॉइंट पर स्लैक, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट कहलाएगा। डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो रियल फॉर्मूला होता है वो रियल फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, TEJ माइनस TLI माइनस TIJ, ये रियल फॉर्मूला होता है। लेकिन आप जो याद रख सकते हो, याद रखने में आसानी होगी, वो इसको याद रखने में आसानी होगी। वैसे मैं आपको अभी क्या ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो, और फॉर्मूले मतलब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उस ट्रिक से, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं बाकी के जो फ्लोट्स हैं उनके बारे में। चलिए, लास्ट का आपका फ्लोट है इंटरफेयरिंग फ्लोट। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट है इंटरफेयरिंग। क्या है? इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग जो फ्लोट होता है उसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसका, आपकी जो टोटल फ्लोट है और फ्री फ्लोट है। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंस कर लो, आपका टोटल फ्लोट कितना है और उसमें से माइनस कर दो उस फ्लोट में से आपका फ्री फ्लोट कितना है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो इंटरफेयरिंग फ्लोट है FIN वो निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्टली ये क्या होता है, ये आ जाता है। तो इसको तो याद करने में ज़्यादा परेशानी है ही नहीं, टोटल में से फ्री माइनस कर दोगे तो आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में आप क्या करना है, इनको आपको याद रखनी है, फॉर्मूला वगैरह याद रखने हैं। इसके अलावा ये चीज़ याद रखना कि अगर आपका टोटल फ्लोट जीरो है, जो FT है, अगर वो FT जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, FT जीरो हो जाता है, तो फिर क्या होगा, FT जीरो होने की वजह से आपका फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट जो आपका जो फ्लोट था आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट वो भी जीरो होगा। ये भी जीरो होंगे ही होंगे, ये मस्ट है। अगर आपका FT जीरो है तो फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है ये भी जीरो होंगे, ये 100% है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एक वैल्यू जीरो होती है तो बाकी भी जीरो होंगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखो किसके बारे में, कि आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला था उस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, इन चीज़ों को याद करने की। अगर जैसे मान लीजिए आपका फ्लोट है और फ्लोट अगर आप भूल गए हैं एग्जाम में कि यार फ्लोट का क्या क्वेश्चन था या कन्फ्यूज हो गए हैं, तो उसके इसमें कोई ऐसा अगर कोई तरीका हो जिससे कि चीज़ें याद आ जाएं तो क्या आएंगी, उससे क्या होगा, आसानी होगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं कि क्या ट्रिक हो सकती है फ्लोट्स को याद करने की। देखिए, अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बड़े बढ़िया सा। जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, वैसे कि वैसे ही बड़ा सा। ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा आपका J, ठीक है। यहाँ अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, यहाँ आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्ली वाले ऊपर आते हैं, ये लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और ये आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। अब समझना, इस एक्टिविटी को अगर होने में टाइम लग रहा है TIJ, ठीक है, ये TIJ टाइम लग रहा है, ये मैंने मान लिया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। देखो ट्रिक क्या होगा, अपने जो फ्लोट है, देखो चौथा वाला फ्लोट तो कोई दिक्कत नहीं, FT FF का है, बाकी के जो फ्लोट है उनमें दिक्कत है। जैसे टोटल फ्लोट है, ठीक है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल फ्लोट की। अगर आपको टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल फ्लोट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि जो तरीका होगा वो क्या होगा, पेन दूसरा ले लेता हूँ जिससे कि याद रहे। टोटल फ्लोट अगर आपको निकालना है तो आपका जो एरो होगा वो एरो कुछ इस टाइप से चलेगा, तिरछा एरो यूज में लेना आप। ये जो है इंक्लाइंड एरो, ये एरो है, ये ही आपकी ट्रिक है। कैसे ये ट्रिक, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरो बनेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और बीच में कौन आ रहा है, TIJ आ रहा है। तो इन तीनों का आपको यूज करना है। इन तीनों में से जो बड़ा है वो कौन है, लेटेस्ट फिनिश टाइम है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या यूज में लोगे आप, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है आपका, ठीक है। और इस लेटेस्ट फिनिश टाइम को क्या लिख सकते हो आप, TL लिख सकते हो, TLJ, है ना। तो मैं पूरा फॉर्मूला तरीके से लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं TLJ, ओके, माइनस
आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है, वो है आपका TEI है, माइनस इस एक्टिविटी को टाइम कितना लगता है, वो लगता है TIJ। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका किसका, टोटल फ्लोट का, यानी FT का। तो ये FT का फॉर्मूला बन गया। ये आपकी ट्रिक है कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम बना के आपको क्या करना है, एक इंक्लाइंट एरो यूज में लेना है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से एरो यूज में लेना है, और इनका डिफरेंस निकाल देना, जो डिफरेंस आएगा वही क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार ये ट्रिक काम नहीं करेगी सर, ये वाली ट्रिक समझ में नहीं आई हमको और ये काम नहीं कर पाएगी, ये क्या करेगी, ये वाली जो ट्रिक है ये ट्रिक काम नहीं करेगी सर, कोई और ट्रिक बताओ, कुछ और है इसके अलावा, तो देखो इसके अलावा फिर एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, क्या कर सकते हो फिर आप, दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, दूसरा काम ये कर सकते हो कि इस ट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हो, स्लैक जो है ना, स्लैक, उस स्लैक की ट्रिक अपना सकते हो। स्लैक की क्या ट्रिक थी, स्लैक में जैसे था ना कि जैसे ये है और ये है, आपको यहाँ स्लैक निकालना है जे पॉइंट पर, तो जे वालों को माइनस कर लो आपस में, और आई पर निकालना तो आई वालों को माइनस कर लो। तो स्लैक वाली जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, इनका यूज कर सके आप स्लैक वाली ट्रिक भी अपना सकते हो, और स्लैक वाले से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं उस वाली ट्रिक को आप यूज करना, और इससे 100% आंसर आएगा और करेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेकंड जो मैंने बताया था, क्या, फ्री फ्लोट के बारे में। किसके बारे में, फ्री फ्लोट के बारे में, कि फ्री फ्लोट है उस पर कैसे वर्क करते हैं। फ्री फ्लोट की बात कर लेते हैं। देखो फ्री फ्लोट में क्या होगा आपका, फ्री फ्लोट के बारे में, अच्छा ऊपर वाली चीज समझ में आई ना, स्लैक वाली कैसे कैसे करनी है, अगर नहीं समझ में आई किसी को तो देखो समझ लो। जैसे मान लो अगर आपको फ्री फ्लोट निकालना है, टोटल फ्लोट निकालना है, FT, तो FT क्या होता है, अगर इस पॉइंट पर अगर मैं स्लैक निकाल लिया तो वो क्या होगा, FT होगा। जैसे कि लेटेस्ट, यहाँ आएगा लेट है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये LFT है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है आपका, यानी नीचे वाला, माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना है आपका, FT निकल गया। इधर वाले का अगर आप निकाल लोगे तो वो भी आ जाएगा, यानी FT क्या हो जाएगा आपका, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, टोटल फ्लोट की वैल्यू देगा। तो ये ट्रिक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अच्छा अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्री फ्लोट के बारे में, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था। फ्री फ्लोट की ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एरो है उस एरो को इस तरह से आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एरो लेके जाना है। इस बार हॉरिजॉन्टल अगर लेके जाना है तो ट्रिक क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी, ऊपर क्या दिया हुआ है आपके पास में, जो एरो है उस एरो में आपको हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, मतलब एरो को इस तरह से लेके जाना है। अगर आप इस तरह से एरो को लेके जाते हो तो फ्री फ्लोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी FF, फ्री फ्लोट जो है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है TEJ, ठीक है ना, TEJ अर्लीस्ट, मतलब कि इसमें इन दोनों वैल्यूज में अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम बड़ा कौन है, फिनिश वाला बड़ा है ना, अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो बड़ा है, तो वो मैंने लिख लिया माइनस। उसके अलावा फिर कौन आएगा, स्टार्टिंग वाला, यानी TEI, ठीक है, और उस एक्टिविटी को टाइम कितना लग रहा है, TIJ लग रहा है। तो ये बन गया आपका फ्री फ्लोट का फॉर्मूला, कि फ्री फ्लोट को कैसे याद रख सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट की भी बात कर लेते हैं, FID। इंडिपेंडेंट का जो फॉर्मूला है उसमें आपको एरो यूज में लेना है, इस तरह से इंक्लाइंट लेना है, लेकिन बैकवर्ड लेना है, पीछे की तरफ एरो यूज में लेना है, पीछे की तरफ जो एरो होगा वो हो जाएगा। अब पीछे की तरफ एरो अगर आपने बनाया तो इसको भी लिख सकते हो, लिखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TEJ, यानी अर्लीस्ट निकालना है और किसका निकालना है, जे का निकालना है, ठीक है ना, अर्लीस्ट निकालना है और किसका निकालना है, जे का निकालना है, यानी कि ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो किसको, TL आई को माइनस कर दो, TLI को माइनस कर दो, और जो आपको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, TIJ लग रहा है, कितना लग रहा है, TIJ लग रहा है। तो ये क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट भी निकाल सकते हो, क्या वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज किस तरह से आप फाइंड आउट करनी है, उन फाइंड आउट करने के लिए ये आप क्या कर सकते हो, थंब रूल आप यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप ट्रिक कह सकते हो या थंब रूल कह सकते हो, इसकी वजह से क्या है, फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और इंटरफेयरिंग जो फ्लोट है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरफेयरिंग फ्लोट कैसे निकाल सकते हो आप, उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस निकालोगे भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो सही लगा है, समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया है तो इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है जहाँ पे मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा प्रॉपर वे में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको कि जब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क बना के ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई हैं, जो भी चीजें बताई हैं, जब इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे ना, इंप्लीमेंट करेंगे तब समझ में आएगा। और अगर आप इंटरफेयरिंग निकालना चाहते हो, आई एन निकालना चाहते हो, तो आई एन को भी आप कैसे कर सकते हो, आपका जो एफ टी था उसमें से क्या है, फ्री फ्लोट को आपको माइनस करना है, तो इसका डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एस जे लिख सकते हो, यानी सिलेक्ट निकाल लो जे पर, वही क्या होगा आपका, वो इंडिपेंडेंट जो आपका फ्लोट है, इंटरफेयरिंग जो फ्लोट है उसको शो करेगा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हो, और आगे चल के मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो अब मिलते हैं लेक्चर नंबर हमारे 5 में। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ कि पर्ट सीपीएम का डिफरेंस क्या है, क्या पर्ट सीपीएम में डिफरेंस होता है, साथ ही साथ में कॉस्ट वगैरह के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं या कॉस्ट किस तरह से वेरी होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू।